आज आपको ऐसी अपडेट दे रहे हैं जो देखिएगा पूरी तरीके से मार्केट के सिनेरियो को, पूरे ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो को बदल देगी। और ये होते ही देखिएगा चीजें बिल्कुल देखिएगा ट्रैक से उतर जाएंगी। तो ऊपर के लेवल पे ट्रैप नहीं होना है। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया कि अभी ऐसी सिचुएशन ना मान लीजिएगा कि आपको जो दिखाया जा रहा है वो रियल है। आप जो देख रहे हो वो बिल्कुल भी रियल नहीं है। आप अपनी ट्रेडिंग करो, स्कैल्पिंग करो या आप इन्वेस्टमेंट करो, नो डाउट अच्छी बात है। बट आप एक बार में पैसा मत लगाओ, क्योंकि अभी आपको मौके बहुत मिलते रहेंगे। अभी फिर से मार्केट ड्रैग डाउन होके कोई 23,000 पे आ जाए तो कोई बड़ी बात ना समझिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक ऑफ जापान की हम बात कर रहे हैं। जापान ने देखिएगा मल्टीपल कंट्रीज को बहुत सारे लोन दिए हैं पिछले 30 सालों में। और 30 साल पहले देखिएगा या पिछले 10-20 साल में जो जापान का इंटरेस्ट रेट रहा है वो ना के बराबर रहा है। यानी कि उसने इतने सस्ते लोन बांटे हैं कि आपको पता है कि किसी भी कंट्री को उस पर्टिकुलर जापान से लोन लेने में कोई दिक्कत ही नहीं आती थी, क्योंकि इतने ज्यादा कम ब्याज दर पर अगर आपको पैसा मिल रहा है तो आप ज्यादा ही पैसा लोगे। लेकिन जब देखिएगा 30 साल बाद ये सिचुएशन चेंज होती है, 31 साल बाद ये सिचुएशन चेंज होती है और अचानक से आपको पता चला है जो आपने इतना बड़ा लोन लिया है जिसमें यूएस नंबर 1 पे है और मल्टीपल कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, तब आपको पता है कि आपको हैवी इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप घर में समझो कि अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया है तो आपने मान लीजिए 8% के ब्याज दर पे लिया था, लेकिन वो 9-10% चला जाता है, तो इसका मतलब वही पर्सनल लोन आपको महंगा पड़ने लगता है और आपकी किस्तें भी बढ़ जाती हैं। तो सेम चीज हो जाती है जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री से लोन लेती है और वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाता है तो उस कंट्री को हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बैंक ऑफ जापान में जो पिछले 30-31 साल में नहीं हुआ वो होने जा रहा है। वहां की देखिएगा ब्याज दर 1% या 1.25% तक जा सकती है, ऐसा र्यूटर का पोल है। और ये मीटिंग होने वाली है बैंक ऑफ जापान की। ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले 30 सालों में जापान कभी भी महंगाई को लेकर परेशान नहीं हुआ है। महंगाई क्या होती है जापान को पता ही नहीं था पिछले 30 सालों से। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जापान महंगाई के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं उसको, महंगाई की वजह से। क्योंकि उसका टारगेट था 2%, 2% से भी ऊपर इन्फ्लेशन चल रहा है और उसको रोकने के लिए उसे मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना पड़ेगा, जिसका ग्लोबल मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। यूएस मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो सकते हैं, जापान के मार्केट भी बुरी तरीके से क्रैश हो सकते हैं। तो बैंक ऑफ जापान विल रेज इट्स की इंटरेस्ट रेट दिस मंथ अगेन इन द फोर्थ क्वार्टर। आप देख सकते हैं ये बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर महीने में ही जापान ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो उसने 31 साल में कभी नहीं किया। इट ग्रोज मोर वैरी ऑफ इन्फ्लेशन रिस्क। आपको पता है इन्फ्लेशन रिस्क है, डाउन साइड का देखिएगा आपको पता है प्रॉब्लम है, इकोनॉमी उनकी बैकफुट पे जा रही है और उनका करेंसी गिर रहा है बहुत तेजी से। उनका जो करेंसी है वो गिर रहा है, तो वो चीज बहुत ही बड़ी चीज है। और बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने भी लास्ट वीक एक हिंट दिया था जो पॉलिसी उनकी होने वाली है विद इन देखिएगा 2 और 3 डेज में। तो ओपनिंग डोर फॉर इंक्रीजिंग द देखिएगा बोरिंग कॉस्ट, ये बताया था उन्होंने। और यहाँ पे कमेंट भी किया था रेट हाइक को लेकर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्रिटिकल 160 पर डॉलर लेवल दैट कुड ट्रिगर इंटरवेंशन। तो आपको पता है कि जापान का येन बहुत तेजी से गिर रहा है, करेंसी को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए और इन्फ्लेशन के रिस्क को कम करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। अब इसमें पोल देखिएगा 2 से 8 जून के बीच में जो किए गए हैं, 94% इकोनॉमिस्ट मानते हैं। और देखिएगा यहाँ पे आप देखते जाओ कैसे कैसे बताया है कि 94% अगर आप देखेंगे ऑफ इकोनॉमिक्स 66 ऑफ 70 फोरकास्ट द पॉलिसी रेट वुड राइज टू देखिएगा 1%। अब आप समझ लो 70 लोगों ने पोलिंग करी है, 66 ये मानते हैं, 94% ये मानते हैं कि रेट हाइक होगा बाय द एंड ऑफ द जून। अब आप देख लो। और फिर 65% में सर्वे बता रहे हैं और 69 देखिएगा आपको पता है ऑलरेडी बता रहे हैं, मतलब मल्टीपल है लेकिन 50% से सभी ज्यादा है। क्योंकि जापान का जो इन्फ्लेशन है वो 2% के टारगेट का है, लेकिन वो 2% से ऊपर चल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बियॉन्ड द जून
जून के बाद भी अगर आप देखेंगे आने वाले अपकमिंग क्वार्टर में भी 53 ऑफ 67 यानी 67 लोगों के पोल डले हैं, 53 उसमें से कह रहे हैं कि बैंक ऑफ जापान फर्दर रेट हाइक भी करेगा 1.25। तो अगर यहां तक पहुंचता है, यहां तक पहुंचता है, तो आप ये समझ लीजिए मार्केट 23,000 के भी नीचे चले जाएंगे। कोई बड़ी बात मत मानिएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए मीटिंग होने कब वाली है। तो ये मीटिंग आप सोचोगे बहुत दिनों बाद होने वाली, तो ऐसा सोचोगे कि मीटिंग ऐसे होने वाली है, लेकिन ये मीटिंग आपको लग रहा होगा बहुत डिले होके होने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिएगा, ये पर्टिकुलर मीटिंग होने वाली है और आपको इसका इम्पैक्ट अब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अब आपके पास 24 से 48 घंटे हैं ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद जापान ये फैसला ले सकता है। तो सभी को ये पता होगा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट करेगी, मार्केट में बहुत बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट करेगी। तो आप प्रिपेयर्ड रहिए ग्लोबल मार्केट के क्रैश होने के लिए। राम राम।